हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज डेलीकेसी। हम सभी ने बचपन से यही सुना है कि देसी घी आयुर्वेद में अमृत माना गया है। यह हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग को तेज करता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ तारीफ नहीं करता, वह चेतावनी भी देता है। चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि कुछ खास परिस्थितियों में यही अमृत शरीर के लिए जहर की तरह काम करता है। मतलब साफ है, घी अच्छा है, लेकिन हर किसी के लिए, हर समय और हर बीमारी में नहीं। गलत समय पर और गलत हालत में खाया गया घी बीमार को ठीक नहीं बल्कि कई गुना बढ़ा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वे 8 स्थितियां जहां देसी घी से दूरी बनाना ही समझदारी है। सबसे पहले साइंस समझिए, घी और पाचन का रिश्ता। आयुर्वेद के अनुसार घी को पचाने के लिए बहुत तेज जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर की ज़रूरत होती है। अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है, पेट हल्का रहता है और जीभ साफ है, तभी घी शरीर में सही तरह से काम करता है। लेकिन अगर पेट भारी रहता है, खाना देर से पचता है, जीभ पर सफ़ेद परत जमी रहती है, तो यह संकेत है कि आपकी अग्नि कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में घी पचता नहीं बल्कि सड़कर आम बनाता है। यह आम एक चिपचिपा टॉक्सिन होता है जो नसों में जमा होकर ब्लॉकेज और सूजन जैसी समस्याएं पैदा करता है। नंबर 1, कफ प्रकृति वालों के लिए घी क्यों खतरनाक है। अगर आपकी प्रकृति कफ प्रधान है, यानी वजन आसानी से बढ़ता है, ज़्यादा नींद आती है, शरीर भारी और सुस्त रहता है, तो घी आपके लिए दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन बन सकता है। क्योंकि घी और कफ दोनों के गुण एक जैसे होते हैं, ठंडा, भारी और चिकना। ऐसे में घी खाने से कफ और ज़्यादा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा और मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा। नंबर 2, पित्त में भी हर बार घी नहीं खाना होता। अक्सर लोग सोचते हैं कि एसिडिटी या गर्मी में घी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह एक बड़ा फर्क समझना ज़रूरी है। अगर पित्त निराम है यानी शुद्ध है, तब घी फायदेमंद होता है। लेकिन अगर पित्त साम है यानी टॉक्सिन से भरा हुआ है, तब घी नुकसान कर सकता है। साम पित्त के लक्षण होते हैं खट्टी डकारें, मुंह में खट्टा स्वाद, जलन के साथ पेट में भारीपन। ऐसी स्थिति में घी आग में घी डालने जैसा काम करता है और जलन और एसिडिटी को बढ़ा देता है। नंबर 3, बुखार में घी क्यों मना है। अगर आपको बुखार आया है, खासकर शुरुआती 7 दिन जिसे आयुर्वेदिक में तरुण ज्वर कहा जाता है, तो घी बिल्कुल खाना सही नहीं है। बुखार में शरीर की अग्नि त्वचा पर काम कर रही होती है और पेट की अग्नि कमज़ोर होती है। ऐसे में घी पेट में जाकर पचता नहीं और बुखार को शरीर के अंदर ही फंसा देता है। नंबर 4, लीवर और पीलिया में घी से दूरी ज़रूरी। लीवर ही शरीर में फैट को पचाने का काम करता है। अगर आपको पीलिया या फैटी लीवर है, तो इसका मतलब है कि लीवर पहले से ही कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में घी जैसा भारी फैट देना लीवर पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इसीलिए आयुर्वेद में पीलिया के मरीज को शुरुआत में बिल्कुल फैट फ्री डाइट दी जाती है। नंबर 5, खांसी और अस्थमा में घी कब जहर बनता है। अगर खांसी सूखी है, तब घी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर खांसी बलगम वाली है, तो घी जहर जैसा काम करता है। घी बलगम को गाढ़ा और चिपचिपा बना देता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है। अस्थमा के मरीजों में यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। नंबर 6, हार्ट और हाई कोलेस्ट्रॉल में सावधानी ज़रूरी। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपकी लाइफस्टाइल सुस्त है, तो घी धमनियों में ब्लॉकेज बढ़ा सकता है। ऐसे में आयुर्वेद में मदोहर यानी फैट घटाने वाले आहार की सलाह दी जाती है, न कि घी बढ़ाने की। नंबर 7, घी के साथ ये गलत कॉम्बिनेशन जहर बन जाते हैं। सिर्फ घी ही नहीं, उसे किसके साथ खा रहे हैं यह भी ज़रूरी है। आयुर्वेद इसे विरुद्ध आहार कहता है। घी और शहद बराबर मात्रा में कभी ना मिलाएं। घी खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी न पिएं, हमेशा गुनगुना पानी लें।
कांसे के बर्तन में 10 दिन से ज़्यादा रखा घी जहरीला माना गया है। नंबर 8, मौसम का असर। बसंत ऋतु में घी क्यों कम करें? मार्च और अप्रैल के महीने यानी बसंत ऋतु में सर्दियों का जमा हुआ कफ पिघल रहा होता है। अगर इस समय ज़्यादा घी खाया जाए तो सर्दी, जुकाम और एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। कंक्लूजन, घी अमृत है लेकिन शर्तों के साथ। देसी घी वाकई अमृत है, लेकिन सही अग्नि, सही मौसम और सही बीमारी में। अगर आप ऊपर बताई गई किसी भी स्थिति में आते हैं तो बिना सोचे समझे घी न खाएं। आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से औषधीय घी या सही विकल्प चुनें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।